अब रुख करते हैं सरगुजा की ओर, जहां अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम पंचायत खैरबार को लेकर एक बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है। ये पंचायत आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वर्षों से मांग उठती रही, प्रक्रियाएं चली, लेकिन अब तक खैरबार को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया जा सका है। इस गंभीर विषय में आज सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने खुद गाँव पहुंचकर चौपाल लगाई और ग्रामीणों से संवाद किया। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अंबिकापुर से लगी ग्राम पंचायत खैरबार की स्थिति आज भी वन ग्राम की है, यानी ये पंचायत छत्तीसगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड से ही गायब है। लंबे समय से ग्रामीण मांग करते आ रहे हैं कि खैरबार को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, जिससे उन्हें जमीन, प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं और विकास के अधिकार मिल सके। देखिए, शहर से सबसे नजदीक का गांव है ग्राम पंचायत खैरबार, वन ग्राम है ये। और वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय राजस्व मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल। महामाया मंदिर के समीप एक कार्यक्रम आयोजित था, उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि इसको राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा और तब से प्रक्रिया चल रही है। और आपको बता दूं कि 2011-12 से अभी तक इस गांव में ज़मीन की खरीद बिक्री बंद है और कुछ लोगों की आपत्ति ये भी आती है कि उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। ये सारी त्रुटियाँ हैं और सबसे बड़ा गाँव है, बाकी नदी बहती है इसी गांव से, जिससे पूरा शहर पानी पीता है। और दो पार्टों में पूरा गांव है और इतने बड़े गांव और शहर का सबसे करीब का गांव है, लेकिन जो शासन प्रशासन की नज़र है वो थोड़े से यहाँ से दूर है। इस कारण से यहाँ का जो विकास वो भी नहीं हो पा रहा है और मूल वजह है कि वन ग्राम होने के कारण अगर कोई लोन लेना चाहता है बैंक से तो लोन नहीं ले पाएगा। और कभी कोई आवश्यकता पड़ गई कि किसी की शादी ब्याह है, बच्चे को पढ़ाना है, तो अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता। तो इतनी समस्या है और मेरे को तो लगता है छत्तीसगढ़ में पहला ये गांव होगा जो राजस्व के नक्शे से ही गायब है। तो इसको जल्द से जल्द, सारी प्रक्रियाएं हो गई हैं। 2 साल पहले पूर्व कलेक्टर जो थे उन्होंने आदेश दिया और यहाँ पे सर्वे का काम शुरू हुआ और सभी के एक जितने भूमि के काश्तकार हैं सभी का नक्शा बना। उसके बाद सभी का जो B1 खतरा जो भी होता है कंप्लीट हो गया है, नए सिरे से नक्शा बन रहा है। तब सिर्फ और सिर्फ बजट में जारी होना है, नोटिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद राजस्व ग्राम घोषित हो जाएगा। इतनी से प्रक्रिया हो नहीं पा रही है और उम्मीद है कि आज सरगुजा के सांसद आए हैं चिंतामणि महाराज जी, तो हो सकता है कि आज के बाद एक पहल हो और जल्द से जल्द खैरबार राजस्व ग्राम घोषित हो जाएगा। आज पहली बार इस मुद्दे को लेकर कोई जनप्रतिनिधि स्वयं गांव पहुंचा है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने पंचायत भवन में चौपाल लगाई, ग्रामीणों से संवाद किया और राजस्व अधिकारियों को मौके पर तलब कर पूरी जानकारी ली। पहले राजस्व गाँव था, उसके बाद बीच में फिर बनग्राम हो गया। बनग्राम होने के बाद कई तरह के इस तरह का गाँव वालों को दिक्कत होता है। मेरे को लगता है जाति प्रमाण पत्र सब बनने वाला तो सेटलमेंट का मामला संभवतः होगा, लेकिन बनग्राम होने से उन लोग शासन का जो भी सुविधा है, लोन देना आदि और जो शासन का सुविधा है वो संभवतः नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए मेरे को जैसे जानकारी मिला तो अभी पूरा राजस्व अमले के साथ फॉरेस्ट का भी अमला है, सारे लोग आए और गांव वाले भी सभी हैं, उनसे पूछ करके किस तरह का समस्या है और अपने को क्या समाधान करना है उसके लिए बैठे हैं और लगभग सारा बात हो गया है और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी ये राजस्व गाँव घोषित हो जाए। लेकिन उसका फॉर्मेलिटी होता है, वो फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी पूरा होने पर ही राजस्व गाँव घोषित नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बताया ना, कई सारे ऐसे फॉर्मेलिटी होते हैं जिसको पूरा करना होता है और सिर्फ यही काम में और काम भी रहते हैं जिसके कारण विलम्ब तो हुआ है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब आगे ऐसा कोशिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सके वो राजस्व गाँव घोषित हो, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटी जब तक पूरा नहीं होगा हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मेलिटी जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। राजस्व अधिकारियों ने जानकारी दी है कि प्रथम प्रकाशन के बाद दावा आपत्तियां आई थी, जिनका निराकरण कर दिया गया। कुछ प्रकरण न्यायालय में लंबित है, लेकिन सामान्य आपत्तियां दूर कर दी गई है और अब अंतिम प्रकाशन हो चुका है। ग्रामीणों ने सांसद को अवगत कराया कि वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ रहा है और गाँव में असामाजिक तत्वों की दखल भी बढ़ती जा रही है, जिस पर सांसद ने प्रकाशन को
त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सांसद चिंतामणि महाराज ने एसडीएम भू अभिलेख अधीक्षक और राजस्व विभाग के अमले को स्पष्ट निर्देश दिए कि इतने संवेदनशील और शहर से लगे ग्राम की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। खैरबाग पंचायत की ये स्थिति छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक विसंगतियों का प्रतीक बनती जा रही है। अब देखना होगा कि सांसद की पहल के बाद शासन इस पंचायत को कब तक राजस्व ग्राम का दर्जा देता है। ग्राम पंचायत खैरवा, उप सरपंच मैं रीता बड़गे। हम काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, काफी सालों से 2014 से लेके अभी तक ये प्रयास हमारा जारी था कि ये जल्दी से जल्दी राजस्व ग्राम में हो जाए। राजस्व ग्राम में आज होगा, कल होगा, साल भर बाद होगा, 2 साल बाद होगा, लेकिन अभी तक ये कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने काफी कहीं कहीं आवेदन भी लगाए, कहीं कहीं अपनी सुनवाई को भी रखे, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। अभी क्या होता है नहीं होने से सबसे पहले तो बच्चों को परेशानी कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे जब तक उनका जाति नहीं है, उनको फीस नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भी बहुत सारी परेशानियां, जो नौकरी वाले जो फार्म भरते हैं उनको सबसे पहले जाति आय निवास ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी उनसे भी वंचित हो जाते हैं। कोई बीमार है, कोई अपनी जमीन को खरीदी बिक्री करना चाहता है, वो भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी परेशानी है जो नहीं हो पा रही। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राजस्व ग्राम हो जाए। आज माननीय सांसद महोदय के द्वारा खैरबाग क्षेत्रीय ग्राम पंचायत एरिया में एक सामान्य बैठक गाँव वालों की तरफ से आयोजित की गई है, जिसमें हमारे राजस्व अमला यहाँ पे उपस्थित है। मोस्टली अभी जो सर्वे होकर के राजस्व ग्राम में जो परिवर्तन होना है उसके संबंध में बैठक से कुछ दावा प्रक्रिया प्राप्त हुई थी, लगभग 60 के करीब, जिसमें से 15 अभी शेष है। तो उन 15 दावा पत्रों के संबंध में चर्चा हुआ है और गाँव वालों के द्वारा कुछ अन्य समस्याएं बताई गई हैं। उसका माननीय सांसद महोदय के निर्देशन पर और जो विधिवत हो सकता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।